हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जो आपका चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। यानी कि इसमें हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर क्या होता है, तो वो देखिए, ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि ग्रामर क्या है, कला है जो किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सही तरीके से या सही प्रकार से सिखाता है। यानी कि अगर आप ग्रामर सीखते हो तो ग्रामर से आप कई लैंग्वेज जो आप सही तरीके से बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। या फिर जैसे एसएसटी आपकी इंग्लिश में, साइंस है, एटसेट्रा। अब देखिए, ग्रामर के बाद आता है हमारे लैंग्वेज। यानी कि ग्रामर तो एक कला है जिससे हम किसी भी भाषा को लिख, बोल और पढ़ सकते हैं सही तरीके से। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज होती है हमारी भाषा। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स इन द स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे। यानी कि भाषा, भाषा क्या है हमारा? इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन। जो मानव संचार है वो अपने हाव भाव को या अपने बातों को किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को बताता है, लैंग्वेज के थ्रू। और यही क्या करता है कि सही तरीके से रिटन वर्ड्स और स्ट्रक्चर से इसे लिखता है। यानी कि सही वे से, संचारित रूप से ये लोगों में प्रस्तुत करता है। क्या? लैंग्वेज। अगर आपको किसी चीज को बताना है सामने वाले को तो आप लैंग्वेज के थ्रू ही बताओगे। उसके बाद आता है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ये क्या होती है? देखिए, प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है जो लेटर होते हैं। जैसे कि अगर आप ए से लेकर जेड तक देखेंगे तो ए बी सी, यानी कि जो उसकी छोटी इकाई है। तो इसी तरह प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर यानी कि वर्ण कहते हैं। और सभी लेटर्स के सामूहिक समूह का नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। यानी कि हर एक लेटर, प्रत्येक यानी कि अल्फाबेट का जो सबसे छोटा लेटर होता है उसकी जो सही ग्रुप है, सामूहिक ग्रुप है, जैसे कि ए से लेके जेड तक, उसके नाम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। देखिए, अब इंग्लिश अल्फाबेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बोलने के तरीके से और लिखने के तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिखने के तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने की दृष्टि से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है कैपिटल लेटर और सेकंड होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जिसे आप इस तरह लिखते हैं कुछ, और स्मॉल लेटर जिसे हम इस तरह लिखते हैं। यानी कि लिखने के तरीके से अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है कैपिटल, सेकंड होता है स्मॉल। लेकिन बोलने की दृष्टि से, तो बोलने की दृष्टि से भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट को बोलने की दृष्टि से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और लिखने की दृष्टि से भी। तो बोलने की दृष्टि से कितने पार्ट में है? वो 2 पार्ट्स में, जिसे फर्स्ट है वोवेल, सेकंड है कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या होता है? तो ये तो इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये होते हैं 21। जितने वोवेल हैं उसको हटा के जो बचते हैं हमारे पास लेटर, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच एटसेट्रा। अब ये टोटल होते हैं 21 और ये होते हैं 5। वोवेल वो वर्ड है जो कभी भी कॉन्सोनेंट की हेल्प लेके नहीं बोला जाएगा, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। यानी कि इसको बोलने के लिए किसी अन्य लेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें कॉन्सोनेंट बोलने के लिए वोवेल की जरूरत पड़ती है। यानी कि वोवेल की सहायता के बिना हम कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते। जैसे आप एग्जाम्पल पे बी ले लो, तो बी को अगर हम बी बोलेंगे तो उसमें ई की मात्रा जरूर आएगी, तो वो बिना वोवेल की सहायता से कॉन्सोनेंट नहीं बोले जाते हैं। तो जो लेटर हम कॉन्सोनेंट यानी कि वोवेल की मदद से, हेल्प से बोलते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। और जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वोवेल। अब हम देखेंगे वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? लेटर से बनता है वर्ड। हमेशा याद रखना, जो लेटर है उसके ग्रुप। तो इसी तरह लेटर्स के सार्थक समूह। सार्थक समूह का मतलब है जिसका कुछ अर्थ भी निकलता है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी कैसे भी लेटर उठा के रख दिया और वो वर्ड बन गया, ये नहीं है। उसका मीनिंग निकलना चाहिए। सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। जैसे ओएक्स, ऑक्स, कैट, मैट, दिस, स्टूडेंट एटसेट्रा।
अब इसको आप उल्टा सीधा लिखोगे तो क्या ये वर्ड बनेगा? नहीं। इसका एक ग्रुप होना चाहिए जो जिसका अर्थ हो, वो होगा वर्ड। उसके बाद आता है सेंटेंस। अब आपने देखा कि लेटर के ग्रुप से हमारा वर्ड बना, और वर्ड के ग्रुप यानी कि वर्ड के सार्थक समूह से बनेगा सेंटेंस। तो वर्ड्स के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। अब वर्ड्स का भी एक सार्थक समूह होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई सा भी वर्ड कैसे भी लिख दिया, उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। हम इसे ऐसे नहीं बना सकते ऑनेस्ट मैन इज एन ही। तो यानी कि इसका एक वे होगा, एक सही तरीका होगा वर्ड को लिखने का, जिससे सेंटेंस बनेगा। इसी तरह सौम्या इज अ वाइज गर्ल, मोहन इज अ गुड प्लेयर। यानी कि जब हमारे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा तो इसका मतलब वो सेंटेंस वाक्य है। अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में बोलने के तरीके से 8 प्रकार में बांटा गया, यानी कि शब्दों के अलग अलग तरीके को टोटल 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 8 पार्ट्स में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।